नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और एक बार फिर से 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना के कहर पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि देश में मंगलवार को 1,84,372 नए मामलों की पुष्टि हुई है और वहीं 82,231 ठीक भी हुए हैं। 1,027 की मौत हो गई है और इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों का जो आंकड़ा है, जो संख्या है, वो 1,01,835 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें नए मरीजों का आंकड़ा तो हर दिन नई ऊंचाई पर पहुंच ही रहा है, लेकिन पहली बार एक्टिव केस में भी 1 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मौत का आंकड़ा भी इस साल पहली बार 1,000 के पार हो गया है और पिछले साल महामारी की पहली लहर में सबसे ज्यादा 1,281 मौतें 15 सितंबर को हुई थी और भारत में अब तक कोरोना से 1,72,000 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो 24 घंटे की बात करें तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक्टिव केसेस का बढ़ना चिंता की बात है। अस्पताल में बेड की कमी हो सकती है, कई जगह से ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और दूसरी जो बड़ी खबर है कि मंगलवार को महाराष्ट्र में 60,212 नए मरीज मिले हैं और 31,624 मरीज ठीक भी हुए हैं। 281 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक आप देख रहे हैं कि 35,19,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ते हालात के चलते आज रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू है एक तरीके से। अगले 15 दिन के लिए लागू इस लॉकडाउन को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल शाम इसकी घोषणा की। लॉकडाउन के चलते राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। बगैर जरूरी काम के लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के मजदूरों और परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1,500 रुपए की मदद भी देने वाली है। अगले 1 महीने तक शिव भोजन योजना के तहत गरीबों को खाने की थाली भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुफ्त दी जाएगी। बुधवार की रात 8 बजे से महाराष्ट्र और मुंबई में धारा 144 लागू हो जाएगी। यानी कि साफ है कि आंशिक लॉकडाउन एक तरह से लगा दिया गया है। मुंबई और महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत बस कुछ ही घंटों बाद होने वाली है, लेकिन आलम जस का तस है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित तमाम प्रशासन के लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जरूरी हो तभी अपने घरों से निकलें। लेकिन ये नज़ारा है मुंबई के दादर सब्जी मार्केट का। यहाँ पर कोई समझने को तैयार नहीं है। बीएमसी प्रशासन यहाँ से नदारद है और यही वजह है कि लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पहुँच रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए। एक तरफ लोगों की मजबूरी यह भी है कि आखिर सब्जी नहीं खरीदेंगे तो 15 दिनों तक आखिर वो किस तरह से खाएंगे पिएंगे, वो है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा भीड़ आपको दादर सब्जी मार्केट पर नज़र आएगी और ये जो नज़ारा है ये हर दिन उसी तरह का है जिस तरह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, मास्क नाक के नीचे लगाए रहते हैं। एक तरफ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं लोग जो हैं यहाँ पर भीड़ एकदम पूरी तरह से उमड़ी पड़ी है। आप यहाँ पर सब्जी खरीदने आए हैं, लेकिन क्या मानते हैं नियम कायदे कानून का पालन हो रहा है? पालन कर रहे हैं, जो करने वाला है कर रहे हैं, मास्क लगा के कर रहे हैं। जो लगता है हाँ, डर तो है ही, कोरोना है तो डर रहेगा ही ना। कोरोना है तो डर तो लगता है। कितने दिन की सब्जी खरीद ली है? 15 दिन के लिए लेके जा रहे हैं। आलम मुंबई के अलग अलग इलाकों का है। प्रशासन की तरफ से हर तैयारियां की जा रही हैं, अपील की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं या तो मजबूरी में पहुँच रहे हैं और मजबूरी में अगर पहुँच रहे हैं तो नियम कायदे कानून का पालन मुंबई करों को भी करना चाहिए। कैमरा दिलीप और के साथ दीपक दुबे, न्यूज 24 मुंबई। दुबे की रिपोर्ट आप देख रहे थे। दूसरी तरफ जो लोगों की लापरवाही है वो भी भारी पड़ रही है। न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम राज्यों से न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत गुप्ता, एसोसिएट एडिटर, नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएडा का हाल आपको बताएंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। पल्लवी झा नई दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी लखनऊ से और कुंदन सिंह आनंद विहार से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि बड़ी खबर जो है वो महाराष्ट्र से है। 15 दिन का, जी हां 15 दिन का लॉकडाउन इसको कहें,
जरूरी सेवाएं छोड़कर सब कुछ वहां पर बंद है। हम रुक करेंगे, लेकिन इस बीच सीधे दिल्ली से शुरुआत कर लेते हैं। पल्लवी झा, आपके पास आते हुए, देखिए दिल्ली से जो खबर है वो ये है कि बेड की कमी होने लगी है। पल्लवी, इसका जिक्र आपने किया था और कोरोना केसेस तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल विपनेश, देखिए बेड की कमी पड़ रही है और इसीलिए लगातार राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार से ये मांग की है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वहां पर बेड की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही साथ कल हम रिपोर्ट भी कर रहे थे कि जो DRDO का सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड सेंटर था वो फरवरी के महीने में बंद कर दिया गया था, तो उसको भी स्टार्ट करने के लिए कहा गया है, जिसकी तैयारी कल हम देख रहे थे कि चल रही है। 2-3 दिनों में वो वहां पर भी जो है बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तकरीबन 500 बेड था वहां पर, लेकिन इस बार शायद उससे ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ साथ कई और भी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में जो है अभी टर्न किया गया है। हालांकि 14 ऐसे अस्पताल हैं, लेकिन अभी और भी जरूरत है क्योंकि संख्या देखिए बहुत तेजी से बढ़ रही है दिल्ली की अगर बात की जाए। साथ ही साथ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक जो चीज है वो बताना चाहूंगी कि इतनी ज्यादा संख्या हो रही है कि जो लैब टेस्ट है वो नहीं लोगों को मिल पा रहे हैं। लोग फोन कर रहे हैं तो लोगों को कहा जा रहा है कि अभी बर्डन बहुत ज्यादा है, 2-3 दिनों बाद ही हम आपके यहाँ पर आकर सैंपल ले सकते हैं। तो ये भी एक दिक्कत सामने आने लगी है। तो जैसे जैसे केस बढ़ेगा परेशानी बढ़ती जाएगी और ऐसे में जरूरत यही है कि लोगों को समझना होगा, जो लगातार राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपील कर रही है कि जब तक जरूरत ना हो तब तक बाहर मत निकलिए, बहुत ही जरूरी हो तो बाहर निकलिए। देखिए आज छुट्टी का दिन है, आज सरकारी छुट्टी है, लेकिन बावजूद इसके मैं यहाँ पर आधे घंटे से खड़ी हूँ, लेकिन बेतहाशा गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं। तो ये समझना लोगों को भी पड़ेगा कि हालात बहुत खराब है, न्यू वेरिएंट बहुत तेजी से और बहुत आक्रामक तरीके से फैल रहा है और बच्चों को, नौजवानों को तेजी से चपेट में ले रहा है। तो ये लोगों को समझना होगा। राज्य सरकारें अपने लेवल पे कदम उठा रही है, सरकारें तो कदम उठा रही है पल्लवी, लेकिन लोगों की लापरवाही भी लगातार सामने आ रही है और ये भारी पड़ रही है, लोग समझ नहीं रहे हैं। पल्लवी, मैं लौटूंगी आपके पास। नोएडा से प्रशांत गुप्ता, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, अब आपके पास आते हुए, आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में भी मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और खबर नोएडा से है कि फ्लैट भी सील होने लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए विपनेश, मैं आपको बता दूं कि कल नोएडा प्रशासन ने कार्रवाई की और काफी दिनों से जो हाई राइज बिल्डिंग थे नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में केसेस आ रहे थे और उसके बाद नोएडा प्रशासन ने कल 3 सोसाइटियों पर कार्रवाई करते हुए, जिसमें आम्रपाली सिलिकॉन सिटी, सेक्टर 76, जिसके अलावा प्रत्येक विस्तीरिया और सुपर टेक कैपटाउन, इन 3 सोसाइटीज में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी केसेस की रहती है, उसके बाद यहाँ पर जो फ्लोर्स हैं, अलग अलग टावर्स के जहाँ पर कोविड पेशेंट हैं, उनको सील कर दिया है। ऐसे ही एक सोसाइटी में इस समय मैं हूँ, आम्रपाली सिलिकॉन सिटी, उसके ट्रेजरर और ज्वाइंट ट्रेजरर हमारे साथ में है। इस समय क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी के टाइम में 90+ केसेस हमारी सोसाइटी में रिपोर्टेड है। 90+ केसेस में गवर्नमेंट का एक लेटर आ गया, ये कंटेनमेंट वो कंटेनमेंट। ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं है। देयर इज नो सपोर्ट, एब्सोल्युटली नो सपोर्ट। कहीं कोई प्रशासन कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। पिछली बार की हालत और इस बार की हालत, जो भी चीजें हो रही है वो सिर्फ कागज पे हो रही है। दूसरी बात आते हैं जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात है, सैनिटाइजेशन आप बता दीजिए, सरकार के द्वारा हम अपने लेवल पे, जो सोसाइटी का हमारा AO है उसके लेवल पे हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, दिन रात सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे दुखद बात है कि एक फीमेल सिटीजन की डेथ हो जाती है क्योंकि उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता है और उसके बाद 12 घंटे उनकी बॉडी, उनके घर में 5 और लोग थे, 12 घंटे उनकी बॉडी उठाने के लिए, वो भी एक क्या बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर? क्या निवासी मान नहीं रहे हैं? क्या है, क्या रीजन क्या है? बेसिक इशू ये है, सर तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है कि सोसाइटी को सीलिंग करना है या सीलिंग के क्या मापदंड हैं, कितने लोगों के बाद कोविड पेशेंट निकलने के बाद हमें क्या क्या एरिया सील करने हैं। जब हमने प्रशासन CMO टीम से मांगा कि आप हमें लिखित में दीजिए कि हमारी सोसाइटी सील होनी चाहिए क्योंकि 80+ केसेज आ चुके हैं, उन लोगों ने मना ही कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। और इसी के चलते रेजिडेंट मान नहीं रहे। वो बोल रहे हैं हमें फैसिलिटीज चाहिए लेकिन हाई राइज सोसाइटी में चाहिए, हम लोग अपनी मेड को, सर्वेंट को सबको अंदर लाएंगे।
इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कौन कंटेंटेड है कौन नहीं है, हमें पता ही नहीं है कौन पेशेंट है कौन पॉजिटिव है। आपका कहना यह है कि जो क्योंकि गाइडलाइंस नहीं है इसलिए जो एसोसिएशन है वो भी पूरी तरह से अपने नियम कायदे नहीं लागू कर सकती हैं। तो ये हाई राइज बिल्डिंग के अंदर जितने से काफी समस्या है। और मैं अगर बात करूँ तो नोएडा के हर सेक्टर में अमूमन हर सोसाइटी में ऐसे ही हालात हैं जहाँ पे कोविड केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उन केसेस को अगर हम बात करें तो वो केसेस जो है प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में केसेस बढ़े उसके बाद से प्रशासन कुछ एक्टिव हो रहा है और जगह जगह पे टेस्टिंग कैंप वगैरह और चीजें लगाई जा रही है। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहे। नोएडा से ये अपडेट आपको प्रशांत गुप्ता दे रहे थे। अब आनंद विहार का रुख कर लेते हैं। कुंदन सिंह वहां पर मौजूद है। कुंदन, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं आनंद विहार में? बिल्कुल विपनेश, मुंबई की तरह हालात बिल्कुल भले नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है और क्या पालन करना चाहिए। और जो मास्क को लेके प्रोटोकॉल है, आप नज़ारों में देखिए किस तरीके से लोग झुंड में खड़े हैं, एक दूसरे से। ऑटो वाले जो नए पैसेंजर्स आए हैं वो बार्गेन कर रहे हैं, गर्मी से कुछ लोग बचने के लिए पेड़ों के पास खड़े हैं। और ये नज़ारा देखिए कि किस तरीके से लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था लगा के बैठे हैं। तो कुल मिलाकर इस बार मुझे लगता है कि लोग मान चुके हैं, लोगों में एक तरह से कॉन्फिडेंस आ चुका है कि कोरोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। या बीते सालों के एक्सपीरियंस उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े। हालांकि जहां तक माइग्रेंट वर्कर का सवाल है, हमने देखा कि जिस तरीके से मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से लोगों का पलायन हो रहा है, इस बार दिल्ली में इस तरीके के नहीं देखने को मिल रहे। हालांकि हो सकता है कि ज्यादातर पूरब की तरफ जाने वाली ट्रेनें यहां शाम को जाती है और लगातार दिल्ली भारतीय रेलवे की तरफ से और दिल्ली मंडल की तरफ से अपील की जा रही है कि अगर लोग बढ़ेंगे तो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। लेकिन स्पेशल ट्रेनें चलाने की नौबत अभी नहीं आई है। तो कुल मिलाकर स्टेशन का नज़ारा, ये बात आप जरूर मानेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। अगर मास्क लोगों ने पहना है तो बहुत औपचारिकता के तरीके से। देखिए एक महिला आ रही है और ठीक ठाक बैकग्राउंड की लगेंगे, लेकिन इनके पास मास्क नहीं है। कैमरे देखते ही वो दूर जा रहे। एक बच्ची ने भी मास्क पहना तो प्रॉपर तरीके से नहीं पहना है। और जो मास्क पहने भी हैं वो बस महज औपचारिकता है। और लेकिन इतने नजदीक से जब लोग एक दूसरे से बात करेंगे, अपना सामान रखेंगे, तो क्या हालात होंगे। हालांकि पुराने ट्रैक को देखते हुए कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह गोले जरूर बनाए गए, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है, ना कोई मान रहा। और लोग इतने कैजुअल हैं, लोग इतने कैजुअल अप्रोच में हैं। और शायद यही वजह है कि इस बार जो आंकड़े लगातार दिल्ली में रिकॉर्ड टूट रहे हैं और हजारों की संख्या में 14,000, 15,000 और जो हालात रहे हैं आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे। सो कुल मिलाकर ओनस कुछ लोगों को भी लेनी होगी, सरकारी एजेंसीज को भी कुछ सख्ती दिखानी होगी और कुछ प्रशासन को भी कुछ कार्रवाई करनी होगी, वरना बिल्कुल आनंद बिहार से जो तस्वीरें आपने कुंदन हमें दिखाई हैं, का सही तरीका है। ठीक है कुंदन, मैं लौटूंगी। औपचारिकताएं लोगों को नहीं करनी है, सच में मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अशोक तिवारी के पास आपको लिए चले, उससे पहले उत्तर प्रदेश से ही ये बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और हाल ही में अखिलेश यादव ने कोरोना पॉजिटिव नरेंद्र गिरी से मुलाकात की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कल अपना टेस्ट करवाया था और आज अखिलेश यादव की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ट्वीट कर अखिलेश यादव ने जानकारी दी है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे संपर्क में, ये देखिए ये तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की है और कहा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुई हूं। कुछ दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी से वो मिले थे। महंत नरेंद्र गिरी भी कोरोना पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में जितने लोग आए हैं वो भी अपना टेस्ट करवाएं। अशोक तिवारी, आपके पास आते हुए सीएम ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और पूर्व सीएम भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर समूचे उत्तर प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। जो रिपोर्ट सरकारी तौर पर साझा की गई है उसमें 24 घंटे के भीतर 18,000 से ज्यादा नए मामले पूरे उत्तर प्रदेश के हैं और 5,000 से ज्यादा मामले सिर्फ लखनऊ के बताए जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कोई आदेश दिया है कि अगर जरूरत समझे और कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो तो कम से कम उन जनपदों में जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है
वहां पर वो पूर्ण लॉकडाउन लगा सकते हैं, लगाने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी अहम बात कोर्ट की तरफ से यह भी कही गई है कि बिना मास्क के अगर कोई भी व्यक्ति सड़कों पर दिखाई पड़ता है तो उसके लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी अवमानना के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस तरह का सख्त निर्णय फिलहाल यूपी की सरकार को दिया है। इसके अलावा कल यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि उनके जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वहां पर कई सारे अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, लिहाजा उन्होंने फिलहाल अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। हालांकि उनकी अभी कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इस बीच में अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, वो पॉजिटिव है, लिहाजा जो भी उनके संपर्क में हो वो अपनी जांच करवाएं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और इसीलिए बार-बार न्यूज़ 24 सभी से अपील कर रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, औपचारिकताएं ना निभाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अशोक तिवारी, प्रशांत गुप्ता, पल्लवी झा और कुंदन सिंह, आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।